सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप के सेफ होंगे। आज के हम 5 मिनट रिव्यू सीरीज चैप्टर करने जा रहे हैं। वो करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो अगर नए चैनल में सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दें। उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए, जिन नोट्स से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए, फटाफट जाकर चेकआउट कर बिना नहीं फर्दर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन्स एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि यहाँ पर मेनली सिर्फ कार्बन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स में आप मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और यहाँ पे बेस बनाते हैं किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, सबसे पहले आते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसका मतलब एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। बॉन्डिंग इसमें कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड बनते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल रही होती है। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन मैंने समझा दी थी। एग्जांपल जैसे मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6 और मेनली इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हाइब्रिडाइजेशन मैंने केमिकल बॉन्डिंग में समझाया था, उसकी 5 मिनट या फिर 20 मिनट रिवीजन सीरीज जाके देख ले। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसमें दो चीज आते हैं, कि होता है एल्कीन्स, एक होता है एल्काइंस। अब एल्कीन्स जो होता है उसमें C डबल बॉन्ड आपको C देखने को मिलेगा, मतलब मेनली डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। ठीक है, ये होता है एल्कीन्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, आपको यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है, एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलती है। एग्जांपल इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें मेनली रिएक्शन एडिशन एंड पॉलीमराइजेशन आपको रिएक्शंस देखने को मिलती है। अभी आगे हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो इसमें ही जो आपका अनसैचुरेटेड में आपका दूसरा मैंने बताया था एल्काइंस, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो ये आपका होता है एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। हाइब्रिडाइजेशन आपको sp मिलती है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, याद रखना। इथाइन आपका एग्जांपल हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एडिशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब और आपके टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपको एक या उससे ज्यादा बेंजीन रिंग्स देखने को मिलती है ना, बेंजीन रिंग आपको देखने को मिलेंगी, इसमें एक या एक से ज्यादा। ठीक है, रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा होगा C2H6 बेंजीन का फॉर्मूला मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको मेनली हो रही होगी, जैसे टोलुइन, फिनॉल, ये सब आपके इसके अंदर आते हैं। फिनॉल आपको बताऊं तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का, इसके ऊपर OH। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। नोमेनक्लेचर एंड IUPAC बेसिस देखो तो लॉन्गेस्ट चेन जो होती है कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मेनली नोमेनक्लेचर में यूज किया जाता है। नंबर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट द फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जो पहला आपका जो यहाँ पे आ रहा है वहां से हम नंबरिंग काउंट कर रहे होते हैं। यूज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस यूज कर रहे हैं। एल्केन के लिए हम एन यूज करते हैं, एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए आइन, है ना, लास्ट इनके हम यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ है CH3 CH2 CH3, तो क्या होता है 1 2 3 मिथ इथ प्रोप, तो प्रोपेन है ना, प्रोपेन बन रहा है ना, कोई सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब एल्कीन है तो 1 2 3 तो प्रोपीन हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स अगर मैं बात करूँ तो वुड्स रिएक्शन आपका यहाँ पे बन रहा है। देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या है, RX है प्लस 2Na प्लस XR, तो यहाँ पे आप देख सकते हो R का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया और NX निकल गया, ये आपका वुड्स रिएक्शन होती है। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 में आप H2 ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पे आपका CH3 बन जाता है, मतलब आपका फिर से एल्केन बन गया। किससे? एल्कीन से या फिर एल्काइन से। ठीक है, यहाँ पे एल्कीन से बना के दिखाया आपको मैंने। ठीक है, अब एल्कीन्स की बात करूँ, एल्कीन्स कैसे बनते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। कैसे? एल्कोहल यहाँ पे CH3 CH2 OH, यहाँ पे उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आपका बन जाता है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन। ठीक है, इथीन बन गया और वाटर आपका निकल गया। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड, मतलब अगर मान लो CH3 CH2Cl है, उसमें हम एल्कोहल KOH डालें तो आपका यहाँ पे एल्कीन अगेन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आपका एल्काइंस की बात करूँ तो विसिनल डाइहैलाइड्स, मतलब CHBr2 CHBr2 अगर मैं बात करूँ NaNH2 के प्रेजेंस में आपका एल्काइन का प्रेजेंस, आपका एल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारे आपको मैंने बता दिए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स का, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं वो यहाँ पे इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर वेट जितना बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब नॉन पोलर इनका कैरेक्टरिस्टिक है। कंबशन की बात करूं तो मेनली क्लीन होते हैं एल्केन्स, सूटी होते हैं आपके एल्काइंस या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये मैंने आपको बता दी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो एल्केन्स में सबसे पहले आपका आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब CH4 अगर मैंने एल्केन लिया उसमें Cl2 डाला HNU लाइट के प्रेजेंस में तो CH3Cl का फॉर्मेशन हो गया, हेलोजिनेशन आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस में एडिशन रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया था वो कैसे हो रही दिखा देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने एल्कीन लिया है, H2 ऐड किया निकल के प्रेजेंस में तो आपका एल्केन बन गया, पहले भी दिखाया था, और हेलोजिनेशन भी आपका यहाँ पे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 के मैंने हेलोजन यहाँ पे ऐड किया तो CH2Br का फॉर्मेशन हो गया। ब्रोमीन टेस्ट है ये फॉर अनसैचुरेशन, डीकलराइजेशन हो जाएगी आपकी Br2 की। तो ये आपका टेस्ट
टेस्ट भी हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल अगर बात करूँ उसमें हाइड्रोहेलोजिनेशन आता है तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, HBr मैंने ऐड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है CH3CH Br CH3, ठीक है। जो Br है आपका है ना, Br वो यहाँ इस वाले आपके कार्बन पे लाके लग गया तो ये कहता है मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, देखो सेम रिएक्शन है ROOR के प्रेजेंस में, तो इस केस में जो Br है इस केस में अब यहाँ पे वो इस वाले आपके C कार्बन पे आके लग गया तो CH3CH2 Br आपका हो गया, ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन की बात करूँ, बेंजीन है HNO3 की वजह से HNO3 ऐड किया H2SO4 की वजह से में तो C6H5NO2 लग जाएगा बस ऊपर, ठीक है, NO2, ठीक है। सेम अगर हेलोजिनेशन की बात करूँ यहाँ पे C6H5Cl लग जाएगा, यहाँ पे इस केस में अब यहाँ पे Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएगा। सल्फोनेशन में आप ऐड करो SO3 H2SO4 की वजह में तो यहाँ पे SO3H लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया, समझ में आ गया। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स देखते हैं कि कौन सा टेस्ट कंफर्म करता है अनसैचुरेशन को, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। विच कंपाउंड ओबेज मार्कोनिकॉफ रूल, एल्कीन्स अगर HX के साथ हम ऐड कर रहे हैं तो नो पेरोक्साइड, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल बनेगा, एग्जांपल दिखा दिया था। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज बेंजीन प्लस HNO3, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी दिखाई दी, NO2 लग जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। हाउ आर एल्केन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या इथाइन की, बताओ इथाइन की sp, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड इन इथीन, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है ना, क्योंकि ईन है एल्कीन है तो एक सिग्मा एक पाई। वाई आर एल्केन्स लेस रिएक्टिव, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है इसलिए वो लेस रिएक्टिव होते हैं। वाई आर एल्काइंस मोर एसिडिक देन एल्कीन्स या फिर एल्कीन्स, एल्काइंस क्यों होते हैं, बिकॉज उनका हायर एस कैरेक्टर होता है, sp उनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है हाइब्रिडेशन, उसकी वजह से एस कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए वो मोर एसिडिक है। विच हाइड्रोकार्बन इज मोस्ट स्टेबल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, बेंजीन की बात करूँ तो सबसे ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस होता है उनमें, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो 5 मिनट रिवीजन सीरीज हाइड्रोकार्बन्स का वो खत्म होता है। अगर आपको उसको और अच्छे समझना है तो इसकी 20 मिनट रिवीजन सीरीज आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट उसकी जाके देख ले। जैसे कि थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे गुड, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो प्लीज चैनल को, इतनी मेहनत करी, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में इसका जो नोट्स है उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे गुड, बाय बाय।